हारूत व मारूत का वाक़या इस्लामी तारीख़ और तफासीर में ख़ास अहमियत रखता है। यह क़िस्सा सूरत अल-बक़रा आयत 102 में मज़कूर है और उसका ताल्लुक़ बाबुल बेबलान में जादू की आज़माइश से है। उलमा और मुफस्सिरीन ने इस वाक़ये को मुख्तलिफ ज़ावियों से बयान किया है, लेकिन हम यहाँ इसे मुस्तनद रवायात की रोशनी में पेश करेंगे। ये वाक़या बनी इसराइल के दौर में बाबुल मौजूदा इराक़ में पेश आया, जहाँ लोग जादू के अंत और गैर इस्लामी अमाल में मुब्तला हो चुके थे। बाज़ तारीख़ी रवायात के मुताबिक ये आज़माइश इस वक्त हुई जब अल्लाह ने बनी इसराइल को बार बार तौहीद की दावत दी, लेकिन वो जादू और गुमराही की तरफ माइल होते रहे। यहूद और मुशरिकीन ये दावा करने लगे थे कि हज़रत सलमान जादूगर थे और उनकी बादशाहत जादू के ज़ोर पर कायम थी। हालांकि हकीकत ये थी कि हज़रत सलमान अल्लाह के नबी और एक अजीम हुक्मरान थे, जिन्हें मजिज़ाती क़ुव्वतें अल्लाह ने अता की थीं, न कि किसी शैतानी जादू की वजह से। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को आज़माने के लिए 2 फरिश्ते हारूत और मारूत बाबुल में भेजे ताकि वो लोगों को जादू के असरात और उसके नुकसानात से आगाह करें। अल्लाह ने इन फरिश्तों को इंसानी शक्ल में भेजा ताकि वो इंसानों की नफ्सियात को समझीं और आज़माइश का ज़रिया बने। हारूत व मारूत लोगों को जादू सिखाने से पहले खबरदार करते थे, हम तो तुम्हारी आज़माइश के लिए आए हैं, लिहाजा कुफ्र ना करो। इसके बावजूद लोग उनसे जादू सीखने की जिद करते और ख़ास तौर पर वो जादू सीखते जिससे मियाँ बीवी के दरमियान नफ़रत पैदा की जा सकती थी। अल्लाह फरमाता है कि ये जादू भी अल्लाह की मर्ज़ी के बग़ैर किसी पर असरअंदाज नहीं होता था। बहुत से लोग बावजूद तंबी के जादू में दिलचस्पी लेते रहे और उसके बुरे असरात से बेखबर रहे। निज्जता वो शैतानों के फरेब में आकर अल्लाह की आज़माइश में नाकाम हो गए और कुफ्र में मुब्तला हो गए। हारूत व मारूत के क़िस्से के बारे में मुफस्सिरीन में मुख्तलिफ आरा पाई जाती है। बाज़ तफसीरी रवायात में ज़िक्र किया जाता है कि फ़रिश्तों ने अल्लाह से सवाल किया कि इंसान गुनाहों में क्यों पड़ जाते हैं। अल्लाह ने उन्हें ज़मीन पर भेजकर इंसानी नफस की आज़माइश में डाला। बाज़ क़िस्से के मुताबिक उन्हें एक औरत ज़ोहरा की मोहब्बत में मुब्तला किया गया और वो गुनाह के करीब पहुंच गए, मगर अल्लाह ने उन्हें सज़ा दी और वो बाबुल में कैद कर दिए गए। ये रवायत ज़ईफ़ है और सही अहादीस से इसकी तस्दीक नहीं होती। कुरान और मोतबर तफासीर के मुताबिक हारूत व मारूत सिर्फ एक आज़माइश के लिए आए थे। वो खुद किसी गुनाह में मुब्तला नहीं हुए, बल्कि सिर्फ इंसानों की आज़माइश और नसीहत के लिए मुकर्रर किए गए थे। हारूत व मारूत ने लोगों को वाज़े तौर पर बताया था कि वो अल्लाह की आज़माइश है और जादू के ज़रिए इंसानों को इसका नतीजा दिखाना चाहते हैं। लेकिन बहुत से लोग उनकी तंबीहात को नज़रअंदाज करते हुए इस इल्म को सीखने लगे। इन लोगों ने न सिर्फ जादू सीखा बल्कि इसका इस्तेमाल करके अपने करीब लोगों में इख्तिलाफात पैदा किए। ये वाक़या हमें बताता है कि जादू के ज़रिए किसी भी चीज़ को हासिल करना या किसी को नुकसान पहुँचाना सिर्फ अल्लाह की मशीयत से मुमकिन है और इसमें इंसान का इख्तियार कम होता है। इसलिए हमें हमेशा अल्लाह की रज़ा की कोशिश करनी चाहिए और जादू जैसे फितने से बचना चाहिए।